हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आज करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। अगर टाइम बचा, अगर इंट्यूशन हुई तो हम टैरो से भी देख लेंगे, और अगर टाइम ज़्यादा नहीं हुआ तो फिर हम सिर्फ कैंडल वैक्स ही करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। मैंने एक्चुअली फुटमैट के ऊपर फेंक दिया कैंडल उसको। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं। जय श्री जय श्री कृष्ण। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करिए। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। यस, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ आप लोगों के बीच में। मुझे मल्टीपल लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग हैं जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, एक जनरल भी मैं एक बता देती हूँ। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोग इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे सारे लोगों ने गुट बना रखे हैं और ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं मिलके। अब ये लोग आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर आपके पड़ोसी, या जो भी लोग हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स वगैरह कोई हो सकते हैं, जहाँ आपको ये लग रहा है कि सभी लोग आपसे जो ना गुटबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यूनियन चाहते हैं, डेफिनेटली ये आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन बाकी लोग भी हैं यहाँ पर। काफ़ी लोग आप लोगों के रिश्ते में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे जो लोग, अगर आपकी फैमिली है तो फैमिली वाले काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं रिलेशनशिप में। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कोई बुके देना चाहते हैं, फ्लावर्स देना चाहते हैं? कुछ लोगों के पर्सन का नाम वी से हो सकता है या फिर एस से हो सकता है, डब्लू से हो सकता है, या नाम में शामिल हो सकता है। आर हो सकता है, किसी का नाम ए हो सकता है। ये प्रॉपर तो नहीं बना है। ओके, आर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। पी हो सकता है नाम में, एल हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप की कुछ बन रहा है यहाँ पर। कोई प्राइज किसी ने जीता है, कोई शील्ड वगैरह, किसी ऐसे लग रहा है जैसे किसी को ऑफिस में प्रमोशन मिला है, किसी तरीके की कोई शील्ड मिली है, या कहीं कुछ किसी तरीके का कुछ है यहाँ पर। क्या बना है, आप लोगों को अगर चाहे तो जूम करके देख सकते हो, शायद आपको कुछ स्पेशल दिख जाए यहाँ पर। मेहंदी, मेहंदी वाली वाइब्स आ रही है। किसी की आज मेहंदी है क्या? कुछ चीज़ें पॉज हो रही हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें। ऐसा है कि आप लोगों के बीच में भी हो सकता है, आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया हुआ है और पॉज है एक बहुत लंबा, जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है, और आपके पर्सन को भी नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों के बीच में एक पॉज वाली सिचुएशन है, ना तो आपको क्लैरिटी है, ना ही आपके पर्सन को क्लैरिटी है। यहाँ पे पी हो सकता है, आपके पर्सन के नाम में हो सकता है।
एस हो सकता है, डेफिनेटली एस हो सकता है, पी हो सकता है, बी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त कर क्या रहे हैं। इनका ध्यान अपने पैसे पे हो सकता है, अपने काम पे, पैसे पे, अपना पेंटिकल अगर देखेंगे ना तो पेंटिकल की वाली सिचुएशन है। हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली में बात करके ना कोई फैमिली बिजनेस वगैरह अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं, या मतलब अगर है तो, और अगर नहीं है तो फैमिली में बातचीत कर रहे हैं अपनी कि मिलके कोई काम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इनकी सिचुएशन है। कन्फ्यूज़न है लेकिन इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही। इनको वही दो सिचुएशन है जहाँ ये चाह रहे हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं, इनको नहीं समझ में आ रहा है। इनके फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकता है फ्लर्ट वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों से अपने लिंक्स बना रहे हैं, या तो फ्लर्ट कर रहे हैं या फिर हो सकता है अपने काम धंधे के रिलेटेड कोई जैसे अगर सपोज पढ़ाई करते हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज अगर पढ़ाई करते हैं तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों से कांटेक्ट बना रहे हैं। एल हो सकता है आपके पर्सन के नाम में। यहाँ पे ये चाहते हैं कि उन लोगों से इन्हें गाइडेंस मिलेगी, कौन सा कोर्स लेना है, कैसे करना है उसके रिगार्डिंग, या फिर पैसे को बिजनेस वगैरह कैसे करना है उसके रिगार्डिंग। ये काफ़ी लोगों से अपने कांटेक्ट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से इनको ए हो सकता है आपके पर्सन के नाम में। क्या बन रहा है, कुछ है यहाँ पर। ये पेड़ पेड़ वाली वाइब्स आ रही है, कोई पेड़ है आसपास, आपके घर के आसपास है। जिनके घर के आसपास या घर के आंगन में पेड़ है उन लोगों के लिए स्पेशल हो सकती है ये रीडिंग। हो सकता है किसी के लिए शादी को लेकर के बातचीत यहाँ पर चल रही है, ये भी चीज़ है। गिटार गिटार किसी के आसपास है क्या यहाँ पे। आपके पर्सन की फैमिली में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की फैमिली में इस वक्त क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन बताइए, कैसे टर्म्स हैं उनके वहाँ पे। कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, मतलब अपनी अपनी तरीके से, कोई बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। बातचीत होती है, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ वैसा हो रहा है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है इस वक्त। गुटबाजी हो सकती है कि दो गुट घर में बसे हुए हैं, एक एक तरफ एक लोग कुछ और कह रहे हैं, एक तरफ कुछ लोग और कह रहे हैं, अलग अलग तरीके के लोग हो सकते हैं जो इनको अलग गुटबाजी है यहाँ पर फैमिली में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन के फ्रेंड्स से इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या कहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। उनके थॉट बहुत निगेटिव नहीं है, हार्ट बना, अगर देखो यहाँ पे गौर से जब मैंने कहा था तो ये वाला बना था, ये हार्ट था, वो ठीक है। उनका कुछ ज़्यादा निगेटिव नहीं है, वो दिल के पक्ष में है कि जहाँ प्यार लग रहा है वहाँ पे जाओ आप। मुझे मेहंदी वाली वाइब्स बहुत आ रही हैं, कितने लोगों की यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेटेड है, मुझे लग रहा है किसी की शादी हो रही है या मैरिज है किसी तरीके की। मेहंदी वाली वाइब्स मुझे बहुत दिख रही है, बार बार मेहंदी वाले पैटर्न्स बनने आ रहे हैं मेरे को। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में, प्लीज़ बताइए। यूनियन चाहते हैं ये आपके साथ में, आपको भूल नहीं पाए हैं अब तक ये। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है, बट ये साथ में आपकी चीज़ों के साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं आपके साथ में ये। डॉगी दिख रहा है मुझे, डॉगी ऐसा लग, कोई कैटल हो सकता है, मतलब चार पैर वाला कोई जानवर हो सकता है, कोई बिल्ली हो सकती है, कुत्ता हो सकता है, गाय हो सकती है किसी के यहाँ। ठीक है, या आसपास कहीं है, मतलब मुझे जो दिख रहा है पैटर्न मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। डॉगी डॉगी की इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, कोई डॉगी हो सकता है किसी के आसपास बैठा है और देख रहा है, हम हमारे व्यूअर्स की तरफ देख रहा है। कितने लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट हो रही, कोई तो है, कमेंट करके बताना प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी
हमारे व्यूअर्स के पर्सन के पास्ट में रिलेशनशिप में क्या हुआ है, ताकि इनको क्लैरिटी मिले। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए इन दोनों के बीच में पास्ट में क्या हुआ है। अच्छा रिलेशन था, एक अच्छी यूनियन थी आप दोनों की एक दूसरे के लिए, बहुत प्यार था एक दूसरे के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों की, कि आप दोनों टू ऑफ कप्स जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे। फिर बाद में थर्ड पार्टी घुस गई आप लोगों के बीच में। पर स्टार्टिंग में आपका रिलेशनशिप बहुत म्यूचुअल था, मतलब आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आए हैं, काफ़ी सारे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आए हैं। कोई लविंग रिलेशनशिप भी आए हैं, फैमिली इश्यूज भी हैं यहाँ पर। दोनों ही हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे लिख रहा है दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए आने वाले टाइम में क्या होगा इनके रिलेशनशिप, सॉरी अभी हम देखते हैं करंट सिचुएशन क्या चल रही है इनके रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन बताइए करंट सिचुएशन हमारे व्यूअर्स के क्या चल रही है। एक पॉज है, कुछ नहीं चल रहा अभी इस वक्त आप लोगों के बीच में। हो सकता है बातचीत भी नहीं चल रही, क्लैरिटी भी नहीं है, ना आप अपनी तरफ से उनकी तरफ बढ़ना चाहते हो, ना वो ही आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। जो कुछ चल रहा है मन में चल रहा है, कांटेक्ट आप लोगों के बीच में नहीं है। ठीक है, पुरानी बातें जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुई है ना, वो आपके मन में भी भरी हुई है, आपके पर्सन के मन में भी भरी हुई है। तो एक बहुत लंबा पॉज आप लोगों ने लिया हुआ है रिलेशनशिप को लेकर के। इस वक्त नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है, ना आपको है ना ही आपके पर्सन को है, एक्चुअली आपको भी नहीं है। बहुत लंबा पॉज है, बहुत लंबा समय हो गया, मुझे लगता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं है, बातचीत नहीं हुई है आप लोगों के बीच में। जो लोग बातचीत कर रहे हो उनकी रीडिंग है ही नहीं है, नो कॉन्टेक्ट वालों की रीडिंग है ये प्रॉपर। ये यहाँ पे कोई स्पेशल पैटर्न बना है, बट मैं इसको कैच नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करो, ये क्या है। मुझे कोई पेड़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, मेहंदी के पैटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, मेहंदी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, कोई शादी में या तो कोई लगवा रहा है या किसी ने लगाई हुई है। प्लीज़ डिवाइन आने वाले टाइम में हमारे व्यूअर्स का कैसा होगा, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या होगा। देखो कुछ ज़्यादा कुछ तो अभी मुझे इमीडिएट, देखो मैंने जैसे मैंने बोला कि ये वॉलेटाइल एनर्जी होती है, टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है। हम अभी करेंट एनर्जी के हिसाब से अगर देखें तो अभी आने वाले हाल फिलहाल अभी कोई आप लोगों के बीच में ज़्यादा कुछ नहीं होगा। हो सकता है बातचीत हो, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं आप लोगों के केस में। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों की तो मैरिज वैरिज ही हो गई है, तो वहाँ पे अब चांसेस अब हैं नहीं रिलेशनशिप को, तो बहुत गर्द छा गई है इस रिश्ते के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी तो कोई अभी मुझे हाल फिलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। बाकी थोड़े टाइम के बाद फिर से करेंगे तो देखेंगे कि क्या अभी आता था। अभी जो माइंड में चल रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अभी आने वाले समय में इमीडिएटली कुछ मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है महीने 15 दिन में, कि आपके हाँ कम्युनिकेशन हो सकता है, बात हो सकती है, बट एक नॉर्मल वे में बातचीत होगी, उस बातचीत का कोई खास रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी में बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताइए। बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, ताकि मुझे अच्छे से आपकी एनर्जी समझ आए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, प्यार मोहब्बत जैसा अभी कुछ है नहीं, फीलिंग्स वगैरह है नहीं, पैसा 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 ज़्यादा दिखा रहा है, पैसा थर्ड पार्टी, पैसा थर्ड पार्टी, ये दो ही सिचुएशन यहाँ पे चले जा रही हैं। ट्राइंगल ही बना हुआ है, लव ट्राइंगल है आप लोगों के बीच में, डेफिनेटली लव ट्राइंगल है आप लोगों के बीच में। लविंग थर्ड पार्टी भी है, या फिर जिन लोगों के केस में फैमिली है वहाँ पे भी है, वो भी फैमिली के लिए भी प्यारी होते हैं। रिलेशनशिप में इमोशंस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कहीं पे भी। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी बताएं हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पर्सन को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए।
आप चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि बातचीत हो, यूनियन हो, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है, हाँ थोड़ा सा इमोशंस हैं आपके दिल में, आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन हो, बातचीत हो, लेकिन क्लैरिटी आपको भी बहुत ज़्यादा नहीं है कि क्या होगा इस रिलेशनशिप में, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बट हाँ, डेफिनेटली आप लोगों के दिल में प्यार तो है अपने पर्सन के लिए। देखो क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हर्ट है, प्यार है आपके दिल में, डेफिनेटली प्यार है। लेकिन अभी आपको ये समझ में नहीं आता है कि इस चीज़ को लेकर के कि ये रिश्ता वाकई आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, या कुछ हो पाएगा, या इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं तो अब कुछ बन भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो नहीं लिख पाता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके दिल में प्यार है अपने पर्सन के, अभी भी देखो तो अभी भी हर्ट ही बन रहा है। ठीक है, प्यार है आप लोगों के दिल में अपने पर्सन के लिए, बट क्लैरिटी नहीं है। बहुत अच्छा हर्ट बना है, इमोशंस हैं आपके दिल में, अपने पर्सन के लिए प्यार तो है आप लोगों के दिल में, लेकिन शायद अब रिलेशनशिप इतना ख़राब हो गया है जहाँ आपको पॉसिबिलिटी नज़र आती नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, इनके हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या करना चाहिए। आपको नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए काफ़ी हद तक, ठीक है। ओम ओम दिखाई दे रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि ओम चैंटिंग आपको करनी चाहिए। ओम यानी कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे हार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड ओम की एनर्जी यहाँ पे क्लियर देखो देखो देखो, ये देखो, दिख रहा है। 3 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, क्राउन चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है। अगर देखो तो ये देखो, ऐसे आप अगर देखेंगे तो क्राउन बन गया, क्राउन चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने बेसिकली आपको अपने चक्रास बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, बजाय इस बारे में सोचने के कि प्यार मोहब्बत या कुछ भी, इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के बजाय आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, खुद को हील करो, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिले। खुद को स्टेबल बनाओ, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दो। हार्ट चक्रा पे भी काम करने की ज़रूरत है आपको, क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा। प्लीज़ डिवाइन, और कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन, कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पार्टनर अगर हमारे व्यूअर्स से कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। हार्ट बन गया, प्यार की बात करना चाहेंगे ये। अपने इमोशंस तो जाहिर करना चाहेंगे ये भी। यस, हाँ मेरा हाथ जलने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, कोई खास मैसेज है तो जल्दी से बता दो। चलिए कर देते हैं, अदरवाइज मेरा हाथ जल जाएगा। चलिए अब मैं इसमें पैटर्न देख लेती हूँ। हमारे व्यूअर्स के लिए जो एनर्जी आई थी ये बहुत ज़्यादा प्यार की है, देखो कितना खूबसूरत है। अब आप चाहें तो वीडियो को जूम कर सकते हैं, यहाँ पे जूम करके आपको आ जाएगा। देखो मेरा वैक्स लग गया, मेरे हाथ पे जल गया था मेरा हाथ। ये हार्ट, आप लोगों के दिल में प्यार है अपने पर्सन के लिए, डेफिनेटली है, ठीक है। बेशक आपको अभी लग रहा है कि हाँ दीदी मेरे को तो बहुत गुस्सा है, ये है वो है, नहीं, डीप डाउन आपके दिल में अपने पर्सन के लिए प्यार है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आप चाहते हो कि आपके पर्सन की लाइफ, आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, या ठीक नहीं भी हो, मतलब हालात अगर बहुत ज़्यादा, जैसे सपोज किसी एक की शादी हो गई है या नहीं हो सकता कुछ भी, वो एक अलग चीज़ हो सकती है। बट अगर मैं करंट की बात करूँ तो हमारे व्यूअर्स के दिल में अपने पर्सन के लिए प्यार तो डेफिनेटली है, ठीक है। आपके पर्सन भी अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, कि ये कह सकते हैं कि प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी हालात है नहीं आप लोगों के बीच में। वैसे एल काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ पर, कुछ पैटर्न है, कुछ है यहाँ पर जो मुझे भी ब्लॉक कर रहा है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ तो है यहाँ पे।
यहाँ फूलों से रिलेटेड कुछ है, मेहंदी से रिलेटेड है, जैसे मुझे बार बार इंडिकेशन आ रहा था कि आज किसी की मेहंदी है क्या, या कोई किसी को फ्लावर दे रहा है। मतलब इस पैटर्न को भी अगर हम पूरा देखें तो यहाँ पे फ्लावर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई कहीं घूमने गया है नेचर में, कहीं पे भी मुझे प्लांट्स दिख रहे हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रही हैं, एनिमल दिख रहे हैं। आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों से जुड़ने की ज़रूरत है, इससे आपको बेटर गाइडेंस मिलेगी अपनी ज़िंदगी में। मैं यहाँ पे पूरी तरह अभी कुछ है यहाँ पर जो मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ, आई एम सॉरी। आप चाहें तो वीडियो को जूम कर सकते हो, यहाँ पे पैटर्न जो बने हैं उनको देख लो आप। हो सकता है किसी के लिए कोई खास मैसेज है जो मैं कैच नहीं कर पा रही हूँ, आई एम सॉरी। ठीक है, कुछ है, मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ स्टार्टिंग से, लेकिन मुझे नहीं। 9 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आई इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। ए हो सकता है किसी का, सी हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों आधा दिल दिख रहे हैं, हार्ट बहुत सारे दिख रहे हैं, कुछ एक हार्ट जो है ना वो आधे दिख रहे हैं मुझे, हाफ दिख रहे हैं यहाँ पे। ऐसे लग रहा है जैसे प्यार था है आप दोनों के बीच में, लेकिन आप इतने सेपरेट हो गए हो कि आधा आधा दिल अपना अपना दोनों के पास रह गया है। 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो, 4 नंबर हो सकता है किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो यहाँ पर। अभी भी कुछ है यहाँ पर, ठीक है, कुछ पैटर्न है, मैं देखती हूँ मुझे अगर कुछ मिलेगा। मैंने सारी ऑलमोस्ट जितना मैं कर सकती थी मैंने बता दिया है, बट अभी मुझे बीच में कुछ दिख जाएगा तो मैं बता दूंगी। कुछ है जो मिसिंग है, बटरफ्लाइज, या किसी की ज़िंदगी में, आप लोगों की ज़िंदगी में एक चेंज या तो आ रहा है या एक चेंज की आप लोगों को ज़रूरत है। ठीक है, बटरफ्लाई एक सिंबल होती है, अगर आपको ये उन लोगों के लिए होगा जिनको बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, इंटेंशनली आपको नहीं देखनी है, अचानक से अगर आपको जिन लोगों को दिख रही हैं, बहुत कम लोगों के लिए होगी ये एनर्जी, लेकिन यहाँ पर है। अगर आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं तो उस कंडीशन में आपकी ज़िंदगी में एक चेंज या तो आने वाला है या एक चेंज आपको रिक्वायर्ड है कि जो आपको अपने अंदर लेकर के आना चाहिए। चलिए मैं टैरो से भी कुछ चीज़ें देख लेती हूँ, मैसेज देख लेती हूँ ताकि रीडिंग कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। अरे बाप रे, उल्टा ही पकड़ा हुआ डेक की। ओके, मैं अभी भी, मेरा दिमाग ना यहाँ से हट नहीं रहा, कुछ है जो मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है ये। चलो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स और मुझे इसी में क्लैरिटी दे देना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जोडिक साइन की अगर मैं बात करूं तो टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा की एनर्जी है, एंड लियो यानी सिंह राशि की एनर्जी है। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा, एक हैप्पी फैमिली अपनी बनाना चाहते हैं और उसमें चाहते हैं कि आपको भी, तो अभी इनका दिमाग जो है ना पैसे के ऊपर ज़्यादा है।
ठीक है। अब ये हैप्पी फैमिली अपनी एक चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, पैसे पे बहुत ज़्यादा इनका दिमाग है इस वक्त। इमोशंस को इन्होंने होल्ड बैक किया हुआ है, इमोशंस को अभी इमोशनली बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं है कि परेशान है। मैंने यहाँ पे भी आपको यही बात बोली थी कि इमोशंस ये बहुत ज़्यादा शो नहीं कर रहे हैं, दिल में प्यार है लेकिन शो नहीं कर रहे, अपना दिखाना नहीं चाहते उस चीज़ को। फाइट बैक की एनर्जी है। अभी आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं है, बातचीत अगर होगी भी तो उनको ऐसा लगता है कि आपसे लड़ाई हो जाएगी, बहस हो जाएगी, पुरानी बातें आ जाएंगी, उखड़ाएंगी, तो ये भी लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपके लिए भी सोच रहे हैं कि आप लड़ने के लिए तैयार होगे। अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप पुरानी बातें उखाड़ के बैठ जाओगे। ठीक है। यहाँ भी किसी तरीके का डिसीजन लेना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं। शादी इनको पॉसिबल नज़र नहीं आती है आप लोग आपके साथ में इनको, इसीलिए इनका दिमाग जो है ना वो बाकी चीज़ों पे ज़्यादा है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ मैरिज पॉसिबल नहीं है, और मैरिज अगर ऑलरेडी है तो यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि शायद जो यहाँ पे आप लोगों की मैरिज या तो चल नहीं पाएगी या फिर मैरिज पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से ये रुके हुए हैं, यही पॉज है आप लोगों के बीच में। बहुत सारे थॉट अचानक से ये यहाँ पे भी वही एनर्जी थी। प्यार आपको भी है, प्यार आपके पर्सन को भी है, लेकिन रिलेशनशिप यहाँ पे ऐसा है कि जब रिलेशनशिप की या मैरिज की बात आती है तो यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो जाती हैं आप लोगों के बीच में। अगर आप लोगों की मैरिज हो चुकी है, आप अलग रह रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि फैमिली नहीं मानेगी, जो इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, आपके खुद के कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें हैं कि लग रहा है कि नहीं चल पाएगी। ठीक है। या तो आप लोग एक दूसरे के लिए एक दूसरे से फाइट बहुत ज़्यादा करते हो, या ऑब्स्टिकल आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है, या आपके पर्सन का जो फर्स्ट लव है, कह सकते हो कि उनका कैरियर है, कि उन्हें पहले अपने कैरियर, अपनी फैमिली की तरफ उनका डिवोशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि नहीं चल पाएगा, नहीं हो पाएगी वाली एनर्जी है। बट ये न्याय करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस जरूर करना चाहते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ चाहिए इनको। कंफ्यूजन है, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या डिसीजन ले है, या फिर मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं इनकी ज़िंदगी में। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपका प्रपोजल ठुकराया था, तो अब इन्हें ये लगता है कि किस मुंह से आपके पास जाएं, कैसे जाएं, या इनकी स्थिति ही उस लायक नहीं है जहाँ पे इनको ये लगे कि आपका हो सकता है फैमिली बहुत वेल टू डू है, तो इनको ये लगता है किस मुंह से जाएं आपके पास, आप रिजेक्शन दे ही दोगे। ठीक है। तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, वो अलग अलग रीज़न सबके लिए हो सकते हैं। वेटिंग एनर्जी है फिलहाल तो इनकी। ये अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपके लिए, अट्रैक्शन बहुत है इनमें, इनके अंदर आपको लेकर के, ये आपके ऑरा से बहुत प्रभावित है। ये काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी वहाँ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जहाँ हमारे व्यूअर्स का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो आपके पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा हाई है। ठीक है। आपके पास पैसा, पावर, पोजीशन ज़्यादा है अपने पर्सन की नज़र में, तो उनको ये लगता है कि वो किस तरीके से आपकी तरफ आएंगे, हिम्मत नहीं पड़ रही उनकी आने की। और आपके इतना ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो गई कि इनको फेस करने की हिम्मत नहीं है, प्रपोज करने की हिम्मत नहीं है। हाँ, ये आपसे खुद को कमिटेड ज़रूर मानते हैं, बट अभी फ़िलहाल इनका ज़्यादातर ध्यान पैसे के ऊपर है। ठीक है। यहाँ पे भी वही था, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इनकी लाइफ में। मदर इश्यूज़ डेफिनेटली हैं, फैमिली में लोग हैं, मेंबर्स हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है। ज़्यादातर लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली ही है, फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी लोग हैं। ठीक है। ये लोग अलग अलग तरीके की बातें आपके पर्सन को बोलते हैं। मीन राशि हो सकती है, सेलिब्रेशन चाहते हैं कहीं ना कहीं, ये लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी एंड टू ऑफ कप्स की एनर्जी, ये सारी एनर्जीज मैंने पहले ही बताई थी आपको। ठीक है। ये चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में बात हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, चीज़ें बराबर हो जाए। अगर आपने बहुत प्यार दिया है तो उनका इरादा है आपको प्यार देने का, बट इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। चीज़ें जो हैं वो उस तरीके की, सिचुएशन बहुत ख़राब है आप लोगों के बीच में। मैं इनको क्लैरिफाई नहीं करूँगी बिकॉज ऑलरेडी हम उससे, ये क्लैरिफाई ही है एक तरीके से, हम वहाँ पे देख चुके थे। एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है इस तरीके का, ऐसे करके ये पैटर्न दो जगह बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है सेम। अभी इस पैटर्न को मैं किस तरीके से लूँ? कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, फिटनेस पे अपनी बहुत ज़्यादा जो है ध्यान दे रहा है, कोई जिम विम जा रहा है, क्योंकि उसी टाइप की पर्सन है। अगर गौर से देखोगे आप यहाँ पे, तो ये सेम पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है, ये पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बता दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स। यू हर्ट मी अलॉट। यस, ये हर्ट हैं थोड़े आपसे, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने हर्ट किया है, इनको तकलीफ दी है, इनको
इसीलिए ये आपकी तरफ नहीं आना चाहते। प्यार करते हैं, इमोशंस हैं, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में। LRA, एल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, S की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, P हो सकता है। इमोशंस तो देखो हैं आप लोगों के दिल में। अगर आप ये पूछें हमसे कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली है, प्यार तो करते हैं आपसे, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो इनकी ज़िंदगी में यही है कि फाइनेंसेस इनका अपने ऊपर, पैसे पे बहुत ध्यान है। देखो, अगर देखो तो इनको ये पेंटिकल 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 आप कह सकते हो कि हर जगह पैसे 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 की एनर्जी बहुत है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल रिलेशंस भी हैं, बहुत सारे लव ट्रायंगल्स भी हैं यहाँ पे। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के केस में, एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, क्योंकि कलेक्टिव है, सबके लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। अदर फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। कोई गणपति जी की पूजा कर रहा है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, यस, ये चाहते हैं कि आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पर्सन इसीलिए पहले अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी अभी आई थी ना कार्ड में टैरो से, कि ये कमिटेड हैं आपसे, लेकिन अभी फ़िलहाल इनका ध्यान जो है वो अपने काम पे, पैसों पे, करियर पे ज़्यादा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे? यस, इनका इरादा है आपसे मैरिज करने का। इनको ये है कि जब इनकी ज़िंदगी में चीज़ें फेवरेबल हो जाएंगी तब इन्हें आपके पास ही आना है, बट अभी फ़िलहाल इनके पास नहीं है, हिम्मत और नहीं पड़ रही इनकी आपके पास आने की, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि शायद अब आप इनसे बदला लोगे। पास्ट में इन्होंने हो सकता है आपको छोड़ा हो, अब इन्हें ये लग रहा है कि अब आप चीज़ों को बराबरी करोगे। पास्ट में इन्होंने ऐसा कहा था, अब ये करेंगे। अगर आप पूछो आए अगर आपसे, तो आप ऊट पटांग से बात सवाल जवाब कर सकते हो, इनको ये भी लग रहा है, इसलिए इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ रही आपकी तरफ आने की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हो, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने हो। कंपैटिबल मतलब मुफीद होता है कि एक दूसरे के लिए सूट नहीं करते हो एक दूसरे को, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने हो आप लोग। इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, इसी वजह से यहाँ पे आप लोगों के बीच में पॉज आया है। इतने सारे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप लोगों का रिलेशनशिप हो। H हो सकता है आप लोगों के पर्सन के नाम में। बाथ टब दिखाई दे रहा है मुझे, कोई नहा रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर, ये आपको बोल रहे हैं कि आपने जो अनकंडीशनल लव इनको दिया है उसके लिए आपको थैंक यू बोल रहे हैं। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी। हाँ, अगर अभी आप लोग हो सकते हैं हमारे व्यूअर्स जो हो, ये आप बदला ले रहे हो, बेसिकली इनके माइंड में ये है कि आप बदला ले रहे हो या बदला लोगे इनसे, और आप इनको अब ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इसी वजह से ये भी आपकी तरफ नहीं आ रहे, बिकॉज इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। इन्होंने गलतियाँ करी हैं कुछ ऐसी जिनमें इनको ये चाहते हैं कि आप ही की तरफ से रीच आउट हो जाए, या आएंगे भी तो आपका सामना कैसे करेंगे। आप इनसे बहुत सारे सवाल करने वाले हो जिसके जवाब अभी इनके पास नहीं है, ठीक है। या इनसे आप कमिटमेंट की डिमांड करोगे जो कमिटमेंट देने की स्थिति में अभी ये नहीं है। तो इस वजह से ये पहले चाहते हैं कि आपके साथ न्याय करें, लेकिन उससे पहले खुद को उस लायक बनाना चाहते हैं कि न्याय कर सकें आपके साथ में। तो आपको बोल रहे हैं कि प्लीज़ इन्हें इग्नोर मत करो, क्योंकि इन्होंने अपना दिमाग जो है वो अपने पैसे, अपने करियर, अपने पढ़ाई लिखाई पे लगाया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल ये आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ, इनको ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है कि आप इनकी तरफ ध्यान ना दो या इनको भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि इनको ये है कि इनको आना आप ही के पास है अल्टीमेटली, और ये आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं कि जो अनकंडीशनल लव आपने दिया है उसके लिए ये आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइड, सॉरी, चलो यहाँ से हम इससे भी पूछ लेते हैं वही सेम चीज़। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
चूज वाइजली एंड ट्रायम्फ की एनर्जी। सक्सेस आप लोगों को मिलेगी। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 7 नंबर अगेन यहाँ पे वेटिंग को दिखाता है। आप लोगों की केस में वेटिंग ही है। यहाँ पे आपको सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में निर्णय लेने की ज़रूरत है। सोच समझ के निर्णय कब होगा? जब आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा। जब आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होगा तब आपको क्लैरिटी मिलेगी, मेंटल क्लैरिटी आएगी। तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है ताकि आपको मेंटल क्लैरिटी आए, फिर आप सही ढंग से चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में चूज़ कर सको। उसके बाद आपको लेकिन सक्सेस मिलेगी, ठीक है, लेकिन तभी मिलेगी जब आप चीज़ों को क्या कहना चाहिए, स्मार्टली चीज़ों को चूज़ करोगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हर किसी का रिलेशनशिप अलग टाइप का होगा, तो हर एक रेमेडी सबके लिए नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते से निकल जाना फ़ायदेमंद होगा, कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते पे काम करना फ़ायदेमंद होगा। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, ठीक है, कि आप क्या चूज़ कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। सोच समझ के बहुत स्मार्ट तरीके से चूज़ करिए, पूरा दिमाग लगा के अपना। अगर आप सही ढंग से डिसीजन बनाओगे तो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस ज़रूर आएगी, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपनी क्लैरिटी लेकर के आएँ अपनी ज़िंदगी में। तो मेंटल क्लैरिटी के लिए आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। तो योगा, मेडिटेशन करो, नेचर में जाओ, गार्डन वगैरह में जाओ, वहाँ पे हरी घास पे चलो, एनिमल्स के साथ में थोड़ा इंटरेक्शन में रहो, तो ये आपकी हीलिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। और आपको मेंटल क्लैरिटी भी आएगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए अपने डिवाइन से कनेक्ट करो आप और उनसे बोलो कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आस्क योर एंजल्स। यस, आपके मन में अगर बहुत सारे सवाल हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने एंजल्स से बात करनी है, उनसे अपने सवालों के जवाब आपको मांगने हैं, उनसे पूछिए अपने सवालों के जवाब। और एंजल्स से कब आप कम्युनिकेट कर पाओगे? जब आप हील होगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, ताकि आप सही ढंग से चीज़ों को समझ पाओ। जो सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, जैसे कोई एंजल नंबर्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, या किसी तरीके के लव बर्ड्स हैं, फेदर्स हैं, अगर इस तरीके की, अगर इन चीज़ों पे जानना है तो मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, तो जाकर के आप देख सकते हो हमारे दोनों चैनल पे। मेरा सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 1111, आप उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। और मेरे कुछ व्यूअर ने कमेंट किया था कि लिंक शेयर कर दूँ, तो आज डिस्क्रिप्शन में मैं अपने दूसरे वाले चैनल का भी लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे जो एनर्जी है डिस्क्रिप्शन में कर दूँगी या फिर कमेंट सेक्शन में ही कर दूँगी। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने एंजल से सवाल करने की ज़रूरत है। तो पहले तो खुद को हील करो ताकि आपको मेंटल क्लैरिटी आए, ताकि आप सिग्नल्स को समझ सको, फिर अपने डिवाइन से कम्युनिकेट कर सको। तो जब आप स्पेशली सोने जाते हो तब थोड़ा सा मेडिटेट करो, खुद को प्योर हो, डिवाइन से प्रे करो और उनसे अपने सवालों के जवाब मांगो, ठीक है। तो जब आप बहुत दिल से अपने जवाब मांगेंगे उनसे, डिवाइन से, तो आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। और अपने चक्रास पे काम करो। कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग अगर कोई बात आपके मन में चल रही है तो उसके रिगार्डिंग डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। अगर आप कोई जॉब करना चाहते हो या अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, थर्ड पार्टी के बारे में जानना चाहते हो, कोई ना कोई है आपकी चीज़, उसमें कोई सवाल आपके मन में है, तो उसके लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। अगर आप लोगों का रिलेशनशिप अभी नया है, ज़्यादा पुराना नहीं है, आपके पर्सन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, अच्छी या बुरी दोनों ही रूप में हो सकती है, तो आपको उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। कुछ है जो आपको नहीं पता है अभी, ठीक है, तो वो आप अपनी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा अपनी इकट्ठी करो, ठीक है। तो ये है आपके लिए रीडिंग, और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और बचा है। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किए, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।